एक 25 साल का नौजवान, उसकी मौत हो गई। और वीडियो के मुताबिक कारण बताया जा रहा है शहर में जो ड्रेनेज का काम चल रहा है उसमें हुई लापरवाही, कथित लापरवाही। ड्रेनेज का काम और लापरवाही, ये तो बहुत आम कॉम्बिनेशन सुनने में आता है दुर्भाग्य से। बिल्कुल। ये घटना है मालेगांव के रमजानपुरा इलाके की। वीडियो में बताया गया है कि ये आयशा नगर कब्रिस्तान के पीछे हुआ। वहाँ एक पब्लिक टॉयलेट है, उसके ठीक सामने। दिन था बुधवार का। अच्छा। पीड़ित का नाम जो रिपोर्ट में बताया गया है जियाउर रहमान मोहम्मद जावेद, उम्र करीब 25 साल। 25 साल, बहुत कम उम्र। हाँ, और वो पास के किसी कारखाने से अपना टिफिन लेकर, खाने का डिब्बा लेकर बाइक पर घर लौट रहे थे। मतलब एक बिल्कुल रोजमर्रा की तरह। जी, नॉर्मल रूटीन। लेकिन रास्ते में, जैसा वीडियो दिखाता है और वहाँ के लोग बता रहे हैं, ड्रेनेज गटर के काम के लिए एक गड्ढा खोदा गया था, काफी बड़ा गड्ढा। और सबसे चिंता की बात यह है कि कथित तौर पर इसे बिना किसी चेतावनी के, कोई साइन बोर्ड नहीं, कोई मार्किंग नहीं, कुछ नहीं, बस खुला छोड़ दिया गया था। और ये तो बहुत ही खतरनाक है। मतलब खुला गड्ढा सड़क पर। हाँ, और लापरवाही यहीं खत्म नहीं हुई, जैसा वीडियो बताता है। अच्छा, और क्या था? उस दिन बारिश हुई थी, तो बारिश ने हालत और खराब कर दी। गड्ढे में भर गया पानी। और पानी भरने से वो सड़क की सतह के, मतलब वीडियो के शब्दों में कहें तो बिल्कुल लेवल दिख रहा था। हाँ, मतलब पता ही नहीं चलेगा कि गड्ढा है। बिल्कुल। अंदाजा लगाना ही मुश्किल था कि वहाँ कोई गहरा गड्ढा मौजूद है। सही बात है। और वीडियो में ये भी बताया गया है कि गड्ढे के आसपास काफी कीचड़ जमा हो गया था, बारिश की वजह से। हाँ, तो जब जियाउर रहमान अपनी बाइक से वहां से निकले तो कीचड़ की वजह से उनकी बाइक फिसल गई। और फिसलने का नतीजा बहुत भयानक हुआ। वो सीधे उस पानी से भरे अदृश्य गड्ढे में जा गिरे। रिपोर्ट के मुताबिक गिरते वक्त उनका सिर गड्ढे के पीछे जो कंक्रीट का चैम्बर होता है ना, उससे बुरी तरह टकराया। बहुत जोर से लगी हो। चोट इतनी गहरी थी कि जैसा वीडियो में बहुत ही दुख के साथ बताया गया, मौके पर ही उनकी मौत हो गई। जगह पर ही मौत हो गई। जगह पर ही। ये सुनना ही कितना भयानक है। एक नौजवान बस काम से घर लौट रहा था और शहर के बीचों बीच एक गड्ढे की वजह से जान चली गई। हादसे के फौरन बाद क्या हुआ, वीडियो क्या बताता है इसके बारे में? वीडियो के अनुसार जैसे ही यह हादसा हुआ तो आसपास जो लोग थे और कुछ स्थानीय सोशल वर्कर्स, कॉपरेटर्स वगैरह, वो फौरन मदद के लिए दौड़े। रिपोर्ट में कुछ नाम भी लिए गए हैं, जावेद भाई, शाहिद भाई, रेशम वाला, मुन्ना मेंबर साहब, अकील अंसारी साहब। इन लोगों ने और पीड़ित के दोस्तों ने मिलकर जियाउर रहमान को तुरंत पास में ही एक फरहान अस्पताल है, वहां पहुंचाया, इस उम्मीद में कि शायद कुछ हो सके। हाँ, कि शायद जान बच जाए। लेकिन फरहान अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। ओह, ये खबर सुनते ही वहाँ जो लोग थे उन पे तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। डॉक्टरों ने फिर कहा कि शव को सरकारी प्रक्रिया के लिए सिविल अस्पताल ले जाएं। ये तो प्रोसीजर है। इसके बाद फिर गम और गुस्से में भरे हुए मोहल्ले वाले और दोस्त वो शव को सिविल अस्पताल ले गए। और वहाँ माहौल कैसा था? और यहीं से, जैसा वीडियो दिखाता है, मामले ने एक और गंभीर मोड़ लिया। लोगों का दुख, उनका गुस्सा, वो खुलकर सामने आने लगा। जाहिर है ऐसी स्थिति में गुस्सा तो आएगा ही। प्रशासन से जवाबदेही की मांग उठी होगी। बिल्कुल, और मांग तेज हो गई। हाँ, और ये समझना जरूरी है, जैसा आप बता रही हैं, कि वीडियो इस घटना को सिर्फ एक एक्सीडेंट की तरह नहीं देख रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट इसे मालेगांव में जो ये ड्रेनेज गटर का काम चल रहा है ना, उससे पैदा हुई एक बड़ी और फैली हुई समस्या के तौर पर दिखा रहा है। वीडियो में तो इस काम को शहर के लिए एक वबाए जान कहा गया है। वबाए जान मतलब जानलेवा महामारी। हाँ, और मुसीबत भी कहा है। ये इल्जाम है कि इस काम ने पूरे शहर को खराबा करके रखा है, मतलब पूरे शहर को अस्त व्यस्त कर दिया है, नुकसान पहुंचाया है। तो मतलब वीडियो ये कह रहा है कि ये सिर्फ एक गड्ढे की बात नहीं है, ये एक पैटर्न है। वीडियो बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसे एक पैटर्न बता रहा है। ठेकेदारों और जो संबंधित अधिकारी हैं उन पर कई गंभीर आरोप हैं। जैसे? पहला, कि अच्छी भली चलने लायक सड़कें थी, उन्हें भी बेवजह खोद डाला। अच्छे रोड खोद कर। हाँ। दूसरा, और शायद सबसे खतरनाक आरोप, कि खुदाई के बाद जो एक गड्ढे बनते हैं उनको अक्सर बिना किसी सेफ्टी मेजर के, मतलब न बैरिकेडिंग, न कोई चेतावनी बोर्ड, न रात में दिखने वाली कोई लाइट या मार्किंग, ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। और ये तो सीधे सीधे लोगों की जान को खतरे में डालना हुआ। बिल्कुल। और वीडियो ये भी दावा कर रहा है कि जियाउर रहमान का हादसा इस तरह की लापरवाही का पहला नतीजा नहीं था। बिल्कुल। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि ये लापरवाही पहले भी कई हादसों की वजह बन चुकी है। अच्छा। वीडियो में जिक्र है कि इसी तरह के गड्ढों में गिरकर पहले भी लोगों के हाथ पैर टूटे हैं,
पैर टूटे, हाथ टूटे। एक घटना का तो खास तौर पर जिक्र है जिसमें एक आदमी जेसीबी मशीन ने जो गड्ढा खोदा था उसी में गिर गया था। ओ बाप रे। और बात सिर्फ इंसानों तक नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक कई जानवर भी इन असुरक्षित गड्ढों का शिकार हो चुके हैं। तो ये एक लगातार चली आ रही समस्या है। हाँ, इसे एक लगातार बनी हुई प्रॉब्लम की तरह दिखाया गया है। वीडियो में एक और गंभीर आरोप का जिक्र है, काम की क्वालिटी और जगह को लेकर भेदभाव का। ये क्या मामला है? हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है जो वीडियो उठा रहा है। रिपोर्ट में यह दावा है कि शहर में काम करने के तरीके में फर्क किया जाता है। आरोप है कि नदी के उस पार अगर कोई काम होता है तो वो कथित तौर पर ज्यादा तेजी से पूरा होता है और खुदाई के बाद सड़कें भी फौरन ठीक कर दी जाती हैं। और इस तरफ? लेकिन मालेगांव शहर के इस हिस्से में जहां ये हादसा हुआ, वहां काम की स्पीड धीमी होती है और सड़कों को लंबे समय तक खराब हालत में छोड़ दिया जाता है। वीडियो इसे प्रशासन का दोहरा सुलूक कह रहा है, मतलब डबल स्टैंडर्ड्स, दोहरा रवैया। और सड़कों की खराब हालत का मतलब सिर्फ गड्ढे तो नहीं होंगे। नहीं, वीडियो एक और प्रॉब्लम बता रहा है। खुदाई के बाद अक्सर गड्ढों को ठीक से भरा नहीं जाता या फिर उस पर काली मिट्टी डाल दी जाती है। अच्छा, काली मिट्टी? हाँ। और बारिश होने पर ये मिट्टी कीचड़ बन जाती है। अच्छा। सड़कें बहुत ज्यादा स्लिपरी हो जाती हैं। काली मिट्टी की वजह से कई लोग स्लिप हो जा रहे हैं। हाँ, उससे तो बाइक फिसलना बहुत आसान है। बिल्कुल। इससे न सिर्फ पैदल चलने वालों को दिक्कत होती है, बल्कि टू व्हीलर चलाने वालों के लिए खतरा बहुत बढ़ जाता है, जैसा कि जियाउर रहमान के केस में दुखद रूप से हुआ। तो कुल मिलाकर वीडियो इस पूरी स्थिति के लिए जिम्मेदार किसे ठहरा रहा है? रिपोर्ट सीधे तौर पर उंगली उठा रही है। मालेगांव प्रशासन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, शहर के कमिश्नर, सिटी इंजीनियर और जो उस वार्ड के अधिकारी और इंजीनियर हैं, उन सबको इस लापरवाही और खराब निगरानी के लिए जिम्मेदार बताया गया है। वीडियो का आरोप है कि ये अधिकारी अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे हैं। ठेकेदारों के काम की क्वालिटी, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, इनकी सही से मॉनिटरिंग नहीं हो रही, वार्ड में सही काम नहीं कर रहे हैं। और इसका नतीजा आम लोग भुगत रहे हैं। बिल्कुल, जिसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है, कभी कभी तो अपनी जान देकर भी। ये आरोप वाकई बहुत गंभीर है और ये एक तरह की सिस्टेमिक फेलियर की तरफ इशारा करते हैं। ऐसे में जब जियाउर रहमान का शव सिविल अस्पताल पहुंचा तो वहां लोगों का गुस्सा तो स्वाभाविक था। वीडियो में उस वक्त के माहौल को कैसे दिखाया गया है? वीडियो दिखाता है कि सिविल अस्पताल में माहौल काफी तनावपूर्ण था। हाँ, होगा ही। वहां जो नौजवान जमा थे और स्थानीय लोग, वो बहुत गुस्से में थे और दुखी भी। उन्होंने एक कड़ा स्टैंड लिया। रिपोर्ट के मुताबिक उनका साफ कहना था कि जब तक उन्हें इस मामले में इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होती, तब तक वे शव को वहां से नहीं उठाएंगे। इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग डेड बॉडी यहाँ से उठाने वाले नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये उनकी गहरी निराशा और न्याय की फौरी मांग को दिखाता है। और क्या स्थानीय नेता या प्रतिनिधि भी वहां मौजूद थे? उनका क्या कहना था? हाँ, वीडियो में ये दिखाया गया है कि हादसे की खबर सुनकर जो सोशल वर्कर्स और कॉर्पोरेटर्स मौके पर पहुंचे थे, वो सिविल अस्पताल में भी लोगों के साथ थे। अच्छा। उन्होंने पब्लिक का साथ देने की बात कही। उनका बयान रिपोर्ट किया गया है, हम पब्लिक के साथ हैं। इससे लगता है कि लोकल लेवल पे भी इस घटना को लेकर काफी गुस्सा था और वो भी प्रशासन पर दबाव बनाना चाह रहे थे। लोगों की मुख्य मांग क्या थी उस समय? सिर्फ इंसाफ या कुछ और भी स्पेसिफिक था? इंसाफ की मांग तो थी ही, लेकिन एक और खास मांग ये उठाई गई कि शहर के कमिश्नर को खुद मौके पर आना चाहिए, मुआयना करना चाहिए। वीडियो में एक व्यक्ति ये कहता सुनाई देता है, कमिश्नर साहब ने आकर तुरंत देखना चाहिए कि क्या मसले की वजह से उसकी जान गई है। वो चाहते थे कि टॉप ऑफिसर खुद आकर देखे। हाँ, लोग चाहते थे कि टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर खुद आकर सिचुएशन की ग्रेविटी को देखें और समझें कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि कथित लापरवाही का नतीजा है। इस बीच लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी? क्या पुलिस प्रशासन से कोई बातचीत हुई जैसा कि वीडियो बताता है? हाँ, रिपोर्टर ने इस मामले में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से भी कांटेक्ट किया। वीडियो में एडिशनल एसपी शिंदू साहब से हुई बातचीत का जिक्र है। उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताई और उन्हें पुलिस की तरफ से पूरे सहयोग का आश्वासन दिया। आश्वासन तो मिला। उन्होंने ये सलाह भी दी, जो कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, कि परिवार फॉर्मल एफआईआर दर्ज कराए ताकि कानूनी कार्रवाई शुरू हो सके। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट यानी पीएम रिपोर्ट आने का इंतजार करेगी, जिससे मौत का सही कारण पता चलेगा और फिर आगे की कार्रवाई तय होगी। यह आश्वासन शायद उस तनाव भरे माहौल में जरूरी था, लेकिन लोगों की नजरें तो असल जवाबदेही और एक्शन पर थी। बिल्कुल। और इन सब के बीच उस परिवार का क्या हाल था जिसने अपना बेटा खो दिया, अपना कमाने वाला खो दिया? वीडियो जियाउर रहमान के परिवार के बारे में क्या बताता है?
ये इस कहानी का शायद सबसे दर्दनाक पहलू है, जिसे वीडियो काफी सेंसिटिविटी से सामने लाता है। रिपोर्ट के अनुसार 25 साल का जियाउर रहमान अपने घर में कमाने वाला अकेला सदस्य था। घर में कमाने वाला ये एक अकेला लड़का? अकेला कमाने वाला। ये जानकारी ही इस हादसे की गंभीरता को कई गुना बढ़ा देती है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि परिवार की आर्थिक स्थिति शायद पहले से ही बहुत मजबूत नहीं रही होगी। हाँ, वीडियो बताता है कि जियाउर रहमान के पिता का इंतकाल करीब 4-5 साल पहले ही हो चुका था। परिवार में अब उनकी एक बहन है जो शादी के लायक है, एक छोटा भाई भी है जिसकी उम्र वीडियो में 8-9 साल बताई गई है। और घर में बड़े बुजुर्ग? घर में उनकी बूढ़ी दादी और माँ भी हैं। वीडियो में उनके लिए ज़ईफा शब्द इस्तेमाल हुआ है, मतलब काफी उम्रदराज या कमजोर। दादी भी ज़ईफा है, उसकी अम्मा है वो भी ज़ईफा है, यानी 2 बुजुर्ग महिलाएं, एक जवान बेटी, एक छोटा बच्चा। हाँ। इन सब की जिम्मेदारी जियाउर रहमान पर ही थी। और ऊपर से वीडियो ये भी बताता है कि परिवार किराए के मकान में रहता है। घर भी इनका भाड़े का है। ये जानकारी इस त्रासदी के सोशियो इकोनॉमिक असर को बहुत साफ तौर पर दिखाती है। ये सिर्फ एक जवान लड़के की दुखद मौत नहीं है, ये एक पूरे परिवार के लिए अचानक आया हुआ एक भयानक आर्थिक संकट भी है। बिल्कुल। इसने न सिर्फ इमोशनली परिवार को तोड़ दिया है, बल्कि उनके भविष्य पर, उनकी बेसिक जरूरतों पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। वीडियो इस ह्यूमन एंगल को सामने लाकर हादसे की गंभीरता को और गहरा कर देता है। निश्चित रूप से। और इसी गंभीर बैकग्राउंड में वीडियो में समुदाय और जो प्रभावित लोग हैं उनकी तरफ से कुछ बहुत साफ मांगे रखी गई हैं। ये मांगे सीधे सीधे प्रशासन और संबंधित एजेंसियों से एक्शन की मांग करती हैं। क्या है वो मुख्य मांगे जैसा वीडियो में बताया गया है? पहली और सबसे अहम मांग, जैसा कि उम्मीद थी, ये है कि ड्रेनेज गटर का काम करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ फौरन एफआईआर दर्ज हो। ड्रेनेज गटर वालों के खिलाफ एफआईआर दाखिल करेंगे। लोगों का मानना है कि जियाउर रहमान की मौत के लिए सीधे तौर पर इन ठेकेदारों की लापरवाही जिम्मेदार है। हाँ, और उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो हुई फौरी कानूनी कार्रवाई की बात। क्या सिस्टम में सुधार या भविष्य की सुरक्षा को लेकर भी कोई मांग है? हाँ बिल्कुल। दूसरी मांग प्रशासन और कॉरपोरेशन से है कि ऐसे लापरवाह ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाए, ताकि आगे ऐसा ना हो। हाँ, ये मांग भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और ठेकेदारों में थोड़ी जिम्मेदारी और जवाबदेही लाने के मकसद से की गई है। और आर्थिक नुकसान की भरपाई का क्या? शहर को जो नुकसान हुआ और पीड़ित परिवार के लिए। तीसरी मांग इसी से जुड़ी है। ये कहा गया है कि ठेकेदारों की लापरवाही से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना इन्हीं ठेकेदारों से वसूला जाए। खराब है। हाँ। हालांकि पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग का जिक्र इस हिस्से में साफ तौर पर नहीं है, लेकिन वो जो इंसाफ की मांग है शायद उसमें ये बात शामिल हो सकता है। और चौथी मांग? चौथी मांग सीधे तौर पर शहर की सड़कों की मरम्मत से जुड़ी है। मांग की गई है कि खुदाई की वजह से जो सड़कें खराब हुई हैं उन्हें ठीक कराने की जिम्मेदारी भी इन्हीं ठेकेदारों पर डाली जाए और उनसे ये काम करवाया जाए। सड़कें खराब हुई हैं, वो सब इन लोगों से तामीर करवा के लो। तो ये मांगे सिर्फ सजा दिलाने तक ही नहीं है, बल्कि ये सिस्टमिक सुधार, भविष्य की सुरक्षा और शहर के बुनियादी ढांचे की बहाली पर भी फोकस कर रही हैं, जैसा कि रिपोर्ट से लग रहा है। बिल्कुल। और अंत में किसी भी तरह के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वीडियो पीड़ित की पहचान एक बार फिर दोहराता है। जियाउर रहमान, जावेद अहमद, उम्र लगभग 25 साल, रमजानापुरा के रहने वाले, गट नंबर 2224, संजरी चौक, मालेगांव में हुई इस बहुत ही दुखद घटना और उसके अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश की। ये मामला कथित नागरिक लापरवाही, शहरी बुनियादी ढांचे के मैनेजमेंट में गंभीर कमियों, सेफ्टी प्रोटोकॉल की साफ अनदेखी और उसके विनाशकारी मानवीय परिणामों को एक साथ सामने लाता है। हाँ, वीडियो रिपोर्ट बहुत साफ तौर पर जिम्मेदारी तय करने और पीड़ित परिवार के लिए न्याय सुनिश्चित करने की मांग कर रही है। निश्चित रूप से ये घटना पब्लिक वर्क्स में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के महत्व पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है। खासकर तेजी से बढ़ते शहरीकरण के इस दौर में डेवलपमेंट वर्क्स के साथ साथ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना कितना जरूरी और कितना चैलेंजिंग है, ये मामला उसकी एक दर्दनाक याद दिलाता है। वीडियो देखकर ये सवाल मन में उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं हों, कौन से कड़े प्रोटोकॉल हों और किस लेवल की निगरानी जरूरी है जिससे भविष्य में विकास की कीमत इंसानी जानों को ना चुकानी पड़े। ये वाकई सोचने का विषय है जिस पे शायद आगे और भी बात होनी चाहिए।